अन्यथा है मिथ्यात्वधर। निज आत्म तल्लीनता सुखमय आत्मधर। श्री जिन जिन वर देव ने यह समझाया मर। ग्रंथातिराज समय सार, जिसके ऊपर हम विगत दिनों से चर्चा कर रहे हैं, कर्ता कर्म अधिकार पे हम चर्चा कर रहे हैं। कर्ता कर्म अधिकार में भी 59 और 60 इस कलश पे हम चर्चा कर रहे हैं। पूर्व वक्ताओं के माध्यम से 57, 58 हमने कलश को समझा है कि उस कलश में क्या कहा है, क्या नहीं बताया है। और ये जो कलश है, पहले के दो, ये दो और आगे के दो जो कलश, टोटल 6 कलश जो है, ये पिछले 11 गाथाओं की समरी है। इसमें पिछले दो कलश में 57, 58 कलश में अज्ञानता की बातें कही है। अज्ञानता मतलब अज्ञानी जीवों की बातें बताई है कि ये अज्ञानी जीव अपने काल में, अपने जीवन काल में क्या क्या कार्य करता है। जैसे कि एक कलश में एक उदाहरण आता है कि हिरन रेत को पानी मान लेता है। क्या? हिरन रेत को पानी मान लेता है। यह उदाहरण पिछले कलश में हमने पढ़ा ही था। और उसके अगले कलश में 58 कलश में जो उदाहरण आया है वो आया है सर्प का, कि रस्सी को सर्प मान लेता है। ये जो उदाहरण आपको याद आ रहा हो तो ये हमने बालबोध में पढ़ा है। मिथ्यात्व की उल्टी मान्यता का नाम मिथ्यात्व, इस बारे में हमने ये उदाहरण पढ़ाया है बालबोध की जब क्लास पढ़ते थे हम बचपन में, तो इस उदाहरण को हमने पढ़ा है। ये अज्ञानता, ये अज्ञानी जीव अपने जीवन में अनेक अज्ञानता के कार्य करता है। जैसे कि शांति विधान कर लो तो ये हो जाएगा, ये कार्य कर लो तो ये हो जाएगा, ये कार्य कर लो तो ये हो जाएगा। परंतु ऐसा कुछ नहीं, ज्ञानी जीव ऐसा कुछ करता नहीं है। और पिछले प्रवचन में अपने ज्ञानी की बातें की थी, ज्ञानी जीव कैसा होता है, उसके बातें भी समझी थी कि जो हंस होता है, क्या हंस होता है, वो दूध और पानी को भिन्न भिन्न समझता है, अलग अलग समझता है। उसे पता होता है कि ये दूध है, ये अलग है, और ये पानी है, अलग है। क्यों? अरे जब वो हंस उसको ग्रहण करता है तो उसके मुंह में खटासपन होता है, मिठासपन नहीं, खटासपन। तो उस खटासपन के कारण वो जो हंस है वो पानी को भिन्न मान लेता है और दूध को भिन्न मान लेता है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति अपना बिजनेस, धंधा बढ़ाने के लिए दूध में पानी डाल देता है, वैसे ये जो हंस है ग्रहण करता है किसको? दूध को। जब ग्रहण करता है तो पानी को भी भिन्न मानता है, दूध को भी भिन्न मानता है। ये हमने पिछले कलश के माध्यम से पढ़ा था। क्योंकि जब हम कोई चीज बनाते, मिठाई वगैरह, कोई भी चीज, पनीर वगैरह बनाते हैं, तो उसमें दूध फाड़ने के लिए हम नींबू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? नींबू का। वैसे ही नींबू के कारण वो दूध फट जाता है तो पानी भिन्न हो जाता है और दूध भिन्न हो जाता है। वैसे ही ये जो हंस है, ये दोनों को अलग अलग मानता है। ये पानी भी अलग है और ये दूध भी अलग है। और इसमें स्व पर के भेद को जानने वाला ज्ञाता दृष्टा ही करता नहीं है। जब तक हम स्व पर के भेद को जानेंगे नहीं तो ज्ञाता दृष्टा करता नहीं होंगे। ये पिछले कलश के माध्यम से हमने इस कलश को समझा था। क्या? कि ज्ञानी जीव इस कलश में क्या कह रहा है। अज्ञानी जीव का तो समझ लिया, अज्ञानी जीव अपने जीवन में ये करेगा, वो करेगा, अज्ञानता की बातें करेगा। परंतु ज्ञानी जीव ऐसा है जो ज्ञान के काम करके, ज्ञानी जीव मतलब स्व को जान के सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लेगा। और ज्ञानी जीव वहां का वही भटक रहा है। कैसे? जिस तरीके से साइकिल का पहिया चलता है, जहां से शुरू होता है वापस वही आता है, वैसे ही ये अज्ञानी जीव इस संसार में वैसे ही भटक रहा है। वो भटकते रहा है, भटकते रहा है। और ज्ञानी जी इस संसार के चक्के से बाहर निकल के अपना आत्मा का कल्याण कर रहा है। उसी प्रकार अगला जो कलश है, क्या?
अगला कलश में भी ज्ञानी की बात कही है कि ज्ञानी जीव होता कैसा है, जो कलश नंबर है 60। यही कारण है कि यह सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को शरीर आदि पर पदार्थ से भिन्न अपनी आत्मा को जान लेने के कारण क्षीण निर्विवेकी कहा जा रहा है। क्या क्या कहा जा रहा है? क्षीण निर्विवेकी। क्षीण निर्विवेकी अर्थात क्या? जो ज्ञान के कार्य में भी अपना काम करके ज्ञान ही बन रहा है, उसे क्षीण निर्विवेकी कहा जा रहा है। साथ में यह भी कहा जा रहा है कि ज्ञानी आत्मा शरीर कर्म और कर्मोदय जन विकारी भाव को जान तो लेता है, पर करता नहीं है, और उसके तमाशगिरी ही रहती है, उसका तमाशा देखने वाला ही रहता है, उसमें तमाशा देखने वाला ही रहता है। यह ज्ञाता दृष्टा ही रहता है, कर्ता धर्ता नहीं बनता। जब कर्ता धर्ता बनेगा तभी वो क्या मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करेगा। किसका कर्ता धर्ता? मेरा या आपका? आत्मा का कर्ता धर्ता, स्व का कर्ता धर्ता जब बनेगा तो मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करेगा। इसी प्रकार से पिछले कलश में यह बात कही थी ज्ञानी की। और एक कलश है 60 नंबर का कलश, जिसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। उसमें भी यही बात कही है कि ज्ञानी कैसे अपने कार्य को करता है, यही बात बता रहे 60 नंबर कलश में। मंदाक्रांता कलश का छंद है, ज्ञान देव जलन पयसो रोशन शैत्य व्यवस्था, ज्ञान देवो लसति लवण स्वदभेदवदास, ज्ञान देव स्वरति विकसन नित्य चैतन्य धातो, क्रोधादेच प्रभति भिदध भिन्नति कर्भवम वा। इसमें क्या कह रहे हैं? इसमें एक उदाहरण दे रहे हैं। किसका? अग्नि और जल का। वो अग्नि जल का उदाहरण समझने से पहले हम उसका ये पद्यानुवाद पढ़ते हैं। उसमें पद्यानुवाद के माध्यम से हम इस उदाहरण को समझते हैं। उष्णदक में उष्णता है अग्नि की, और शीतलता सहज ही नीर की, व्यंजनों में है नमक का क्षारपन, ज्ञान ही ये जानता है वेज्ञ जन, क्रोधादिक के कर्तापन को छेदता, अहम बुद्धि के मिथ्यात्म को भेदता, इसी ज्ञान में प्रगटे निज शुद्धात्मा, अपने रस से भरा हुआ यह आत्मा। कैसा आत्मा है? अपने रस से भरा हुआ, अपने रस से भरा हुआ यह आत्मा है। उष्ण व्यंजनों में भी नमक का क्षारपन करता है। व्यंजनों मतलब कोई सब्जी वगैरह आदि में भी नमक डल जाता है, परंतु खारापन अलग होता है और सब्जी अलग होती है, दोनों एक नहीं होते। और क्रोधादिक के कर्तापन को छेदता, क्रोधादिक का जो कर्तापन है उसको छेद देता है, अहम बुद्धि को भी भेद देता है। क्या करता है? अहम बुद्धि को भी भेद देता है। इसी ज्ञान में प्रकटे निशुद्ध आत्मा। इसी ज्ञान में क्या प्रकट होता है? शुद्ध आत्मा प्रकट होता है। किसको छेद देता है? क्रोधादिक को छेद देता है। और किसको भेद देता है? अहम बुद्धि मिथ्यात्व को भेद देता है। ऐसा ही इसी ज्ञान में प्रगटे निशुद्ध आत्मा, अपने रस में भरा हुआ यह आत्मा है। कैसा आत्मा है? अपने रस में, अपने स्वलीन में ही यह भरा हुआ आत्मा है। एक बार कोई व्यक्ति का किसी चीज में मन लग जाता है, वो व्यक्ति उस चीज को छोड़ता नहीं है। वैसे ही ज्ञानी जीव का आत्मा में मन लगता है तो यह आत्मा को छोड़ता नहीं है। अब उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। गर्म पानी में अग्नि की उष्णता और पानी की शीतलता का भेद ज्ञान से ही प्रकट होता है। क्या कहा उदाहरण में? किसका उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पे? एक गर्म पानी का। पानी का स्वभाव कैसा होता है? शीतलता। कैसा होता है? शीतलता। उसको आप कितना भी गर्म कर लो तो वो उसका स्वभाव उष्णता वाला हो जाएगा या शीतलता वाला रहेगा? शीतलता ही वाला रहेगा। उसमें अग्नि है, अग्नि है ना उसमें,
और वो पानी का स्वभाव तो शीतलता ही वाला है। जिस प्रकार इस लोक में उष्णता वाले दो चीजें, क्या उष्णता वाले दो चीजें, पहली चीज अग्नि, अग्नि है वो एक उष्णता है, और दूसरी चीज सूर्य, सूर्य की जो किरणें होती है वो उष्णता है। वैसे तो सूर्य जो होता है वो शीतल ही होता है, उसकी जो रेस किरणें होती है वो उष्णता वाली होती है। तो पानी उष्णता वाला हो गया क्या? नहीं, पानी तो शीतल है। कोई भी चीज जलने के बाद आप डाल दो, जले हुए चीज पे पानी डाल दो, तो पानी का स्वभाव तो शीतलता है, तो वो क्या काम करेगा? अग्नि बुझाने में काम करेगा। क्या काम करेगा? अग्नि बुझाने में काम करेगा। तो पानी में उष्णता हो गई, वही पानी हमने अग्नि पे डाला तो अग्नि भड़केगी क्या बुझेगी? नहीं। इसलिए पानी का स्वभाव कैसा है? शीतलता वाला है। वही पानी हम कोई चीज पे डाल देते तो वो चीज शांत हो जाती है। अग्नि, कोई चीज जल रही हो, किसी चीज पे कोई कपड़ा जल रहा हो, उस कपड़े को मतलब बंद करने में पानी का ये होता है ना, पानी शीतलता है और उसमें अग्नि है, तो गर्म कर रहे कितनी भी उबालो, कितना भी करो, पर पानी का स्वभाव ही शीतलता रहेगा। वैसे ही ये, और नमक के स्वाद भेद का नीरस ज्ञान से ही होता है। नीरस मतलब का, नीरस का क्या अर्थ लेते हैं अपन यहाँ पे? पता लगता है। नीरस का अर्थ एक ये भी है, पता लगता है। क्या पता लगता है? कि इस चीज में, इस वस्तु में नमक का पन ज्यादा है, खारापन ज्यादा है। नमक का भी स्वभाव क्या है? खारापन। तो सब्जी, हमने लौकी की सब्जी खाई, उसमें गलती से ज्यादा नमक डल गया, तो सब्जी खराब है या वो उसमें खारापन ज्यादा है? उसमें खारापन ज्यादा है, सब्जी खराब नहीं है, क्योंकि उसमें हमने नमक ज्यादा डाला है। और सब्जी खराब होती तो उसका टेस्ट अलग आता ही है। हमें टेस्ट किसका आया? खारेपन का। तो खारापन है ना उसमें, सब्जी थोड़ी खराब है। वैसे ही जब क्रोध के कारण आत्मा गर्म दिखाई देता है, वो आत्मा नहीं, वह तो क्रोध है। क्या कहा? जब क्रोध के कारण आत्मा गर्म दिखाई देता है, वो आत्मा नहीं है, वो तो क्रोध है। क्रोध के कारण ये आत्मा इतना गर्म हो रहा है। वैसे ही जब पानी गर्म हो रहा है तो पानी गर्म नहीं है, शीतलता है। क्या कहा? इस चीज को मैं फिर से दोहराता हूं। क्या? क्रोध, जब क्रोध के कारण आत्मा गर्म दिखाई देता है, वो आत्मा नहीं, वो क्रोध है। आत्मा का स्वभाव तो क्या है? जानना देखना, शीतलता रूप है आत्मा का स्वभाव भी। जब अग्नि, जब पानी का स्वभाव शीतलता है, तो उसमें आप अग्नि का प्रयोग कितना भी करे तो पानी का स्वभाव अग्नि टाइप नहीं होगा, वो तो शीतलता ही रहेगा। वैसे ही आत्मा में कितना भी क्रोध ढसाढस भरे, कितना भी गुस्सा है, कितना भी हो, तो आत्मा का स्वभाव क्रोध वाला नहीं है। उसका स्वभाव कैसा है? शीतलता, जानने देखने वाला स्वभाव है, सहज वाला स्वभाव है। तो वो क्रोध कहलाएगा। जो गुस्सा हो रहे हैं ना, किसी वस्तु पे, किसी पे गुस्सा होते, वो आत्मा के थ्रू गुस्सा होते, तो क्रोध के कारण गुस्सा होते। वैसे ही ये जो अग्नि है ये क्रोध है, और जो जल है, शीतल वाला जल, वो एक आत्मा है। इस तरीके समझ गए तो ये ज्ञानी जीव सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लेता है। आगे तात्पर्य है कि ज्ञान में ही ऐसी शक्ति है कि वह साग में पड़े नमक को सामान्य स्वाद जान लेता है। ज्ञान में, ज्ञानी जीव में एक ऐसी शक्ति है। साग मतलब पता है आपको क्या होता है? ये तो आचार्य अमृतचंद्र जब लिख रहे थे उस समय में साग किसको कहते थे? सब्जी को। किसको? सब्जी। तो क्या कहा है? यह है कि ज्ञान में ही ऐसी शक्ति है, वह साग में पड़े नमक का सामान्य स्वाद जान लेता है। साग में, सब्जी में पड़े, जो सब्जी में नमक गिरा है ना, एक्स्ट्रा नमक गिरा है, वो सामान्य रूप से जान लेता है ज्ञानी जीव। कौन? ज्ञानी जीव। ज्ञानी जीव अपने आत्मा में लीन होने के बाद उन्हें सामने कुछ नहीं दिखता है। जैसे आप देखो, कौन थे वो व्यक्ति जिनके सामने उनको कभी नमक कम रहता था, कभी नमक ज्यादा रहता था, पर उनको उसमें स्वाद नहीं मिलता था। वो बस एक ही चिंता में थे कि वो ग्रंथ पूरा करना है। वो वही विषय के वस्तु में टिके हुए थे और उनको पता ही नहीं चला कि इसमें कभी नमक ज्यादा होता था, कभी नमक कम होता था।
वैसे ही ये ज्ञानी जीव अपनी आत्मा में जब लीन हो जाता है तो उसे पता नहीं चलता है कि इसमें नमक ज्यादा है या नमक कम है। या वैसे ही यहाँ पे कह रहे हैं कि शक्ति है कि वह साग में पड़े नमक को सामान्य स्वाद से जान लेता है। सामान्य रूप से वो साग सब्जी को जान लेता है कि इसमें नमक है। फिर इसी प्रकार निज रस से विकसित होता हुआ नित्य चैतन्य धातु और क्रोधादिक भावों का परस्पर भेद भी ज्ञान ही जान लेता है। क्या कहा? चैतन्य धातु क्रोधादिक भाव रूप जो होते हैं परस्पर भी ज्ञान ही जान लेता है, परस्पर भेद को भी ज्ञान ही जानता है, अज्ञान नहीं जानता। अज्ञान जहां है वही उसी चीज में भटकते रहता है और ज्ञानी चीज उस चीज में से बाहर निकल के अपना कार्य कर लेता है। और क्रोधादिक के कर्ता को भोगता हुआ ज्ञान ही प्रकट होता है। क्रोध को तो कर रहा है और उसको प्रकट भी कर लिया, वो क्या होगा? ज्ञानी। ऐसा इस कलश में कहा है। कौन से? 60 नंबर के कलश में। पहले के 2 कलश में तो हमने अज्ञानी की बातें कही और इसमें ज्ञानी की बातें कही है, 59 और 60 कलश नंबर में। फिर इसके बाद आगे क्या कहते हैं? जिस प्रकार शीतल स्वभाव वाले गर्म जल को अग्नि जला देती है, उष्ण स्पर्श ज्ञान से ही जानी जाती है, तथा विविध स्वाद वाले व्यंजनों में नमक का खारा स्वाद रसना इंद्रिय से चक लिया जाता है। रसना इंद्रिय संबंधी ज्ञान से जानना लिया जाता है। उसी प्रकार इस घट पिंड को अज्ञानी रूप विभाव और ज्ञानी रूप आत्मा भेद ज्ञान से परख लेता हुआ है। कैसे परखता है? ज्ञानी स्वभावी रूप आत्मा को भेद ज्ञान से परख लेता है। हमने तो समझ लिया ये ज्ञानी व्यक्ति है, ये इस जाल में फंसा हुआ है। हमने पिछले समझा ना, इसी ज्ञान में प्रकटे निशुद्ध आत्मा। क्या? इसी ज्ञान में जो निशुद्ध आत्मा को प्रकट करे वही अपने रस से भरा हुआ ये आत्मा है। कैसा आत्मा है? अपने रस में भरा हुआ आत्मा है। उसने क्या छेद दिया? क्रोधादिक के कर्तापन को छेद दिया। और क्या किया? भेद किसको किया? अहम बुद्धि को भेद दिया। ऐसे ही ये जो ज्ञानी है वो अपनी रस से भरा हुआ आत्मा है और इसी ज्ञान में प्रकटे निशुद्ध आत्मा वाला ये ज्ञानी है। ऐसे ही उक्त छंद में भी ज्ञानी की महिमा बताई गई है। कहा गया है कि खोलते हुए गर्म पानी का भी स्वभाव तो शीतल ही है। वही उदाहरण से कनेक्ट कर रहे हैं। पद्यानुवाद, भावानुवाद, नाटक समय सार का, किससे? वही गर्म पानी के उदाहरण से इसको कनेक्ट कर रहे हैं कि खोलता हुआ पानी का स्वभाव भी शीतलता है। कैसा स्वभाव है? शीतलता। उसका स्वभाव अग्नि वाला हुआ क्या? नहीं, उसका स्वभाव शीतलता है। उसमें जो गर्म पानी है वह पानी की नहीं अग्नि की है। क्या कहा? उसमें जो गर्म पानी है वह पानी की नहीं, पानी नहीं, वो तो अग्नि है। पानी होता तो वो उसका स्वभाव कैसा होता? शीतल। तो वो पानी हुआ क्या? नहीं, वो तो क्या है? अग्नि। जब पानी ठंडा हो जाता है तो वो पानी क्या हुआ? शीतल हुआ। वैसे ही सूर्य तो शीतल है पर उसकी जो किरण है वो गर्म है। तो उसी को कनेक्ट करते हुए ये जल और अग्नि का उदाहरण के माध्यम से हमने भावानुवाद जो नाटक समय सार का है वो देखा। इस बात को ज्ञान ही तो जानता है। इसी प्रकार संग में मिश्र नमक के खारेपन को भी ज्ञान ही तो जान लेता है। किसको जान लेता है? खारेपन को। कि सब्जी में नमक ज्यादा डल गया तो वो ज्ञानी जीव जान लेता है कि इसमें नमक ज्यादा है। हम भी एक दिन कहते मम्मी ने गलती से सब्जी में ज्यादा नमक डाल दिया और कहेंगे मम्मी आज सब्जी में ज्यादा नमक है पर ये सब्जी आज से मैं खाऊंगा ही नहीं। तो सब्जी थोड़ी खराब थी, सब्जी में बस नमक ही तो ज्यादा था। वैसे ही ये जो जल है इसमें अग्नि है, जल अग्नि है। यह जल का स्वभाव कैसा है? शीतलता। जल का स्वभाव तो शीतलता है ही, पर वो गर्म हुआ तो अग्नि रूप हुआ या शीतलता रूप हुआ? वो तो शीतलता रूप है, बस वो गर्म है।
आप किसी चीज को कार्य में लेते हो तो वो चीज नष्ट करने के सहायता में भी ये जो अग्नि है वो काम आती है। आगे, उक्त दोनों उदाहरण तो ज्ञान के भेद स्वभाव को समझने के लिए दिए गए। समझने समझाने की मूल बातें तो यह है कि निस्वरूप परिग्रह ज्ञान में ही यह सामर्थ्य है कि रागादि रूप परिणति आत्मा में भी रागादि भिन्न और आत्मा भिन्न ये बात जान लेता है, और पर के कर्तृत्व को भेदते हुए भी निस्वरूप परिग्रह ज्ञान भी प्रकट होता है। क्या जान लेता है? कि रागादि भिन्न और आत्मा भिन्न है, ये दोनों भिन्न भिन्न है। जैसे ज्ञानी जीव एक वस्तु को जान लेना, क्या जीव और अजीव भिन्न भिन्न है, तो वो क्या कर लेंगे? बालबोध की चीजें हम बालबोध में पढ़ते हैं ना, कि हमको ये समझ में आए कि ये जो जीव और ये जो अजीव ये दोनों भिन्न भिन्न है, तब हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? सम्यक दर्शन। कहते नहीं है? तो ऐसे ही ये जो ज्ञानी जी इन दोनों में अंतर समझ लेता है, क्या राग आदि भिन्न है और आत्मा भिन्न है, तो यह बात जानता है, और पर के कर्तृत्व को भेदता हुआ भी निस्वरूप परिग्रह ज्ञान ही प्रकट होता है। निस्वरूप परिग्रह ज्ञान, परिग्रह का हमें पता ही है, किसका परिग्रह? पैसों का, मत का परिग्रह, प्रॉपर्टी, सब आप इसका बारे में हमें पता ही है। सब चीज का परिग्रह होता है, उसको त्याग देता है, उसको भेद देता है, इन दोनों में अंतर समझ देता है, तो वो ज्ञानी जीव अपने आत्मा के कल्याण के लिए समझ लेता है। ऐसे 60 नंबर के कलश में बताते हैं। कलश में तो ज्ञान शब्द का ही प्रयोग है। पहले के जो दो कलश थे कौन कौन से? 57 और 58, उसमें अज्ञानी की बातें थी, तो उसमें अज्ञानता का था। और 59 और 60 जो कलश है उसमें ज्ञान शब्द का प्रयोग है। कौन से शब्द का? ज्ञान। और पर कलश की टीका में पांडे राजमल जी उसे निस्वरूप परिग्रही ज्ञान पद से संबोधित करते हैं। किससे संबोधित करते हैं? निज स्वरूप परिग्रह ज्ञान से। कौन करते हैं? पांडे राजमल जी। वस्तुतः वह ज्ञान निस्वरूप परिग्रह ज्ञान ही है, क्योंकि निस्वरूप परिग्रह ज्ञान ही ज्ञान से ही निज भगवान आत्मा जानने में आता है। किसको जानने, क्या जानने में आता है? निज भगवान आत्मा को जानने में आता है। भगवान आत्मा को जानने आता है कैसे? निस्वरूप परिग्रह ज्ञान से। ये बात कौन लिख रहे? पांडे राजमल जी बता रहे। और ये दो कलशों में किसकी बात आई है? कौन से शब्द की बात कर रहे हैं हम? ज्ञान शब्द की। ज्ञान शब्द मीन्स ज्ञानी जीव की बात कर रहे हैं। और पहले जो दो कलश थे उसमें हमने अज्ञान शब्द की बात की। उसमें अज्ञानी जीव के, अज्ञानी व्यक्ति के बारे में हमने समझा। तो हंस जिस प्रकार से हंस दूध और पानी को भिन्न भिन्न समझता है, उसी प्रकार से जो ज्ञानी जीव है वो जीव और अजीव को भिन्न भिन्न समझता है। वैसे ही यहाँ पे भी वही बात कह रहे 60 नंबर के कलश में कि उबालता हुआ पानी तो गर्म है, पर पानी का स्वभाव कैसा है? शीतलता है। ये बात समझ में आई तो हमें मोक्ष लक्ष्मी के सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा इसी 60 नंबर के कलश में बता रहे। जो आगामी प्रकरण क्या है? आगामी प्रकरण की सूचना देने वाले दो कलश है, जिसमें कहा गया है कि आत्मा अपने भावों का ही करता है, पर का नहीं। आगे जो कलश आएंगे, जो आगे कलश आएंगे 61, 62, वो कैसे है? आत्मा के भावों का करता है, पर का नहीं। ये हम बात समझ गए। तो पर का कर्ता के ना व्यंजनों में ही मोह है, उसी में मोह मान लेता है। ये बात समझ गए कि जो जल है वो तो शीतल है, उष्णता वाला नहीं है। ये बात समझ गए तो हम हमारा सम्यक दर्शन, मोक्ष भाव जो है वो हमारा निकट है। ऐसा हम जल्दी से जल्दी समझे। क्या समझे? कि ये दोनों तो समझ लिया। जैसे अज्ञानी जी, जो हिरन होता है ना, हिरन जो है वो रेत में जल ढूंढते रहता है, परंतु उसको जल मिलता नहीं है, वो रेती रिकती रहती है। और क्या, और एक उदाहरण बताया उसमें, क्या?
कि वो व्यक्ति सर्प को सांप मान लेता है, परंतु वो सांप होता है क्या? नहीं। वैसे ही जो हंस है वो क्या है? दूध में पानी का भिन्नता करता है, और जो गर्म पानी है वो अग्नि वाला नहीं, और शीतलता वाला है। ये सब हम जान ले तो हम मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त कर सकते हैं, उसके निकट है। ऐसे ही हम इन दोनों में, ज्ञानी और अज्ञानी में अंतर समझे तो हमारा मोक्ष लक्ष्मी मतलब मोक्ष सम्यक दर्शन प्रकट ही। इसी मंगल भावना से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः सिद्धेश्वर। और दो बातें और भी बातें इसमें, 60 नंबर के कलश में हमने पहले एक वस्तु समझी थी कलश शुरुआत करने से पहले, क्या कि जो उष्णता है वो दो प्रकार की, इस लोक में उष्णता दो प्रकार की है। मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में बताई थी कैसी। एक तो उष्णता अग्नि समान है, कैसी है? अग्नि वाली है के, ठीक है। और एक जो दूसरी है वो सूर्य की है, परंतु हमको सूर्य को तो शीतल मानते हैं। क्या? सूर्य को तो शीतल मानते। सूर्य की जो किरणें होती है वो कैसी होती है? उष्णता वाली होती है। तो सूर्य उष्णता वाला हुआ या शीतलता रूप हुआ? है तो शीतलता रूप, उसकी जो किरणें निकली है वो उष्णता रूप है। ऐसे ही ये जो पानी है, ऐसे ही ये जो जल है, ये तो है शीतल, परंतु हम उसको कैसा मान रहे हैं? अज्ञानी जीव कैसा मान रहे हैं? उष्णता रूप वाला मान रहा है। कैसा मान रहा है? उष्णता रूप वाला। वही कहा है ना मैंने, जो भावना समय सार नाटक का समय सार का पढ़ा था ना, कहा गया है कि खोलते हुए गर्म पानी का भी स्वभाव तो शीतलता ही है। उसमें जो गर्म है वो पानी की नहीं, अग्नि की है। पानी नहीं है वो जो गर्म है, उसमें वो पानी नहीं है, वो तो अग्नि है। वैसे ही जो हमारा आत्मा है ना, वो गुस्सा कर रहा है तो किसके कारण कर रहा है? क्रोध के कारण। पर आत्मा गुस्से वाला है? नहीं है। वैसे ही जब क्रोध के कारण आत्मा को तो गुस्सा दिखाई देता है, वो आत्मा नहीं, वो तो क्रोध है। गुस्से वाला दिखाई देता है ना आत्मा, ये तो आत्मा नहीं है, वो तो क्रोध है। वैसे ही ये जो गर्म पानी है, ये जो शीतलता है, ये दोनों में अंतर अंतर है। कोई वस्तु, कोई चीज जल रही हो, उसको नष्ट कर, उसको उस पर हमने पानी फेंक दिया, गर्म पानी फेंक दिया, तो उसको बुझाएगा क्या और भड़काएगा? अग्नि थोड़ी और बढ़ेगी, वो तो बुझी जाएंगी ना। क्यों? क्योंकि अग्नि का स्वभाव शीतलता है, मतलब सॉरी, जल का स्वभाव शीतलता है, इसलिए वो बुझ जाएगी। और जल का स्वभाव अग्नि रूप होता तो वो क्या, उसका प्रकार बहुत बढ़ जाता, अग्नि और बढ़ जाती। यही ऐसा ही हमारा आत्मा, ये जो आत्मा है ये कर्तापन सो पर को जानने वाला आत्मा है, बाह्य क्रिया को जानने वाला आत्मा नहीं है। जब बाह्य क्रिया से परिग्रह टूट जाएगा तभी हम स्व को जान पाएंगे, नहीं तो जहां से अज्ञानी जीव, जिस प्रकार से जो पहिया चल रहा है ना अज्ञानी जीव का, जहां से अज्ञानी जीव की शुरुआत हुई थी, वही अज्ञानी जीव वही से फिर से शुरुआत कर रहा है। ज्ञानी जीव ऐसा नहीं है। ज्ञानी जीव उसने जहां से शुरुआत की फिर से वही इस पे नहीं आया, वहां से बाहर निकल के आगे के कार्य करने लगा, मतलब सम्यक दर्शन के मार्ग पर लग गया। हम ज्ञानी जीव को पहचानेंगे कैसे? आप कह दोगे ये भी ज्ञानी जीव है, ये भी ज्ञानी जीव है, ये भी ज्ञानी जीव है, पर उसमें ज्ञानी जीव दिखने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना। किस प्रकार से कह रही है ज्ञानी जीव है? 100% में से 10% कुछ लोग होते हैं जो ऐसे होते हैं, और 100% में से 90% जो लोग होते हैं वो अलग प्रकार के होते हैं। 10% लोग कैसे होते हैं? जो मानते हैं कि मैं कोई वस्तु का कर्ता धर्ता नहीं हूं। और जो 90% वाले लोग हैं वो मान लेते कि मैं इस वस्तु का कर्ता धर्ता हूं। तो वो अज्ञानी हुए? नहीं, वो तो ज्ञानी, अज्ञानी, ज्ञानी थोड़ी हुए, अज्ञानी है वो। वैसे ही इसी कारण वो उसमें भटक रहे हैं। और ये ज्ञानी जी जो 59 और 60 नंबर के कलश में कह रहे हैं, वो ज्ञानी जी इसमें से बाहर निकल के अपने स्व और पर को जान रहा है और अपने को देख रहा है। वही ज्ञानी जी अपने कार्य को करके सम्यक दर्शन की प्राप्ति की ओर लग रहा है। वही जो
आचार्य अमृत चंद्र देव 60 नंबर के कलश में समझा रहे, क्या समझा रहे कि उष्णता और जल की शीतलता को समझा रहे। वही बात हमने अभी नाटक समय सार के भावानुवाद से भी समझ ली है। और आत्मा का स्वभाव कैसा है, जो ज्ञानी जी स्वभाव कैसा करता है कि इसी ज्ञान में प्रगटे निशुद्ध आत्मा अपने रस में भरा हुआ है। आत्मा कैसा भरा हुआ है, अपने रस में भरा हुआ है। किसको छेद दिया, क्रोधादि को छेद दिया, किसको भेद दिया, अम बुद्धि को भेद दिया। किसने भेद दिया, ज्ञानी जीव ने भेद दिया या अज्ञानी जीव ने भेद दिया, ज्ञानी जीव ने भेद दिया। जब इन दोनों को छेद देता है, भेद देता है, तो ज्ञानी जीव इसी ज्ञान में प्रगटे निशुद्ध आत्मा अपने रस में भरा हुआ है। आत्मा अपने रस में मग्न है, अपने कार्य में मग्न है और किसी वस्तु बाह्य क्रिया में नहीं लगा हुआ। ज्ञानी जीव को पता है कि क्या, जो होना है सो निश्चिंत है। हम कहते हैं ना क्रमबद्ध पर्याय में, जो होना है सो निश्चिंत है, केवल ज्ञानी ने गाया है। ये बातें सबको पता ही है। जो अज्ञानी जीव को ये बातें पता होने के बाद भी वो कार्य करता है, तो उसे बात पता होने का भाव हुआ क्या, नहीं हुआ, उसे पता ही नहीं चला क्या है ये। और ज्ञानी जीव को पता होने के बाद भी वो क्या, अपने रस में, अपने आत्मा में लीन है और अपना कार्य कर रहा है, अपने कार्य को प्रकट करते रहता है, करते रहता है। और वही आगे के जो कलश में क्या कह रहे हैं, क्या कि उसमें कर्ता नहीं, आगामी प्रकरण की सूचना देने वाले 2 कलश में, जिसमें कहा गया है कि आत्मा अपने भावों का कर्ता नहीं है। आत्मा अपने भावों का कर्ता है, सॉरी, आत्मा जो है अपने भावों का कर्ता है, पर का नहीं। पर मतलब किसका, शरीर, परिग्रह, जो पुद्गल है उसका कर्ता नहीं है। उसमें पर का कर्ता कहना व्यंजन हारी जीवों का मोह है। कर्तापन तो है, पर का कर्ता नहीं है। यह बात अज्ञानी जीव मान लेता है तो वो भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लेता है। और ज्ञानी जीव बात मानने के बाद भी वो उसी रास्ते पर चला है जिस रास्ते पर ज्ञानी जी चल ही रहा है, और अज्ञानी जी ये बात मान के वो भी इसी रास्ते चलेगा, किस रास्ते पर, जो ज्ञानी जी उस रास्ते पर चल रहा है। इसी प्रकार से हम दोनों कलश, चारों कलशों को समझकर, और आगामी जो कलश आने वाले 2, उसमें क्या कहा है कि आत्मा अपने भाव का करता है, पर का नहीं, ये बात समझकर हम इसको ग्रहण करें और शीघ्र मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करें। इसी मंगल भावना से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः सिद्धेश्वर। एक बार गाथा और पद्यानुवाद बोल दो सारे।